क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक लाइन में कैंसिल किया जा सकता है? दैट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। जी हां, ऐसा ही हुआ अनिल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। इस केस में डीजीजीआई ने टैक्स पेयर को प्रोसीडिंग इनिशिएट की और उसे कहा कि जो आईटीसी आपने क्लेम की है वो फेक आईटीसी है, बोगस आईटीसी है। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा था, जो भी कंप्लायंसेस है उसे पूरी कर रहा था डीजीजीआई के सामने। इसी बीच स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट आरईजी 17 के अंदर शोकॉज नोटिस इशू करता है और बोलता है कि आपकी जो आईटीसी है वो फेक है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, ये पकड़ो शोकॉज नोटिस। टैक्स पेयर इमीडिएटली रिप्लाई सबमिट करता है, उन्हें बताता है कि हमारी प्रोसीडिंग ऑलरेडी डीजीजीआई के सामने है, हम सारे एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं और अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है। लेकिन डिपार्टमेंट उस बात को नहीं स्वीकार करता है और सीधा एक लाइन के अंदर ऑर्डर देता है दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर और वी आर गोइंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब टैक्स पेयर हताश परेशान फाइल करता है रिट पिटीशन ऑनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। ऑनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट देखता है और बोलता है ये क्या, अगर आप किसी टैक्स पेयर का सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हो तो ये उसकी इकोनॉमिक डेथ है। बिना किसी प्रॉपर रीजनिंग के, बिना किसी ग्राउंड्स के और बिना स्पीकिंग ऑर्डर के मेरली ये लिख देना कि हम सेटिस्फाई नहीं है, ये कहां तक सही है? आपने सिर्फ कट कॉपी और पेस्ट किया और ऑर्डर चिपका दिया, जो अलाउ नहीं है। ऑनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसीजन देता है कि यह केस नए ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाए, प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, डीजीजीआई की रिपोर्ट का वेट किया जाए और एक बार रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट किया जाए। इस तरह से ऑनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बहुत ही प्यारा और पावरफुल डिसीजन देता है टैक्स पेयर के फेवर में कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए जब तक आरोप साबित न हो जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा नुकसान है उस टैक्स पेयर के लिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच केस स्टडीज।